अब आता है डिफ्रेंसिएशन का पोर्शन। तो द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो बेसिकली यहाँ पर दो डेरिवेटिव टेस्ट होता है। तो कोई कोई क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करने के बाद भी कर सकते हैं, हमें दो बार डेरिवेटिव टेस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सीखेंगे, वो एक्चुअली होता क्या है, देन विल डू सम प्रॉब्लम्स, देन विल लर्न अबाउट द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एक्चुअल में है क्या। तो सपोज तुम ये सोचो, नाउ सपोज मुझे हमें कहीं पहाड़ पे चढ़ना है, ठीक है, वी नीड टू ओके पहाड़ पे चढ़ना है। तो पहाड़ पे जब चढ़ेंगे तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है ऐसे ऐसे जाएंगे, उठेंगे हम लोग, एंड देन वंस वी रीच द पीक, पीक पे चढ़ने के बाद उसके बाद नीचे आ जाएंगे, हाँ या ना, ऐसे ही होगा ना, विल गो लाइक दिस, दिस इज हाउ वी मूव। पहले ऊपर उठेंगे देन नीचे उतर जाएंगे। सो पहाड़ पे उठना ऐसे ही होता है। लेकिन जस्ट बाय हैविंग दिस पिक्चर वी कैन सी दैट ये पिक्चर, तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू का पिक्चर है, यू कैन ऑब्वियसली यू कैन सी दैट इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू पिक्चर। हाँ दैट्स राइट। तो यहाँ पर डेरिवेटिव का क्या एप्लीकेशन होगा, तो अब देखो ध्यान से। सो नाउ इन दिस कर्व व्हाट आई एम गोना डू इज, अभी इसको मैं कर्व सोच लेता हूँ, अब इसको मैं फंक्शन सोच लेता हूँ। ठीक है, अब तक तो हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे थे और उतर रहे थे, लेकिन अब मैं इसको एक फंक्शन ले लिया। अब इस फंक्शन में यहां पर तीन रीजन है, देयर आर थ्री पर्टिकुलर रीजन दिस फंक्शन हैज। व्हाट आर दे? द फर्स्ट रीजन इज दिस वन, ये पॉइंट। इस पॉइंट पे अगर मैं एक टैंजेंट ड्रॉ करता हूं, इफ आई ड्रॉ अ टैंजेंट एट दिस पॉइंट, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, मेरा कुछ ऐसा आ रहा है, ये टैंजेंट कुछ ऐसा आ रहा है। तो ये टैंजेंट किसको सिग्निफाई कर रहा है? इज इट सिग्निफाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? ये किसको सिग्निफाई, इंक्रीजिंग कर रहा है या डिक्रीजिंग कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से मैं राइट हैंड साइड जा रहा हूं और मेरा जो कर्व है वो उठ रहा है, उसका मतलब ये इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग होने से एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इंक्रीजिंग करते गया करते गया करते गया, देन अनदर पोर्शन वी केम अक्रॉस, दैट इज वी रीच द पीक। एक है हम लोग उठ रहे थे, वहां पर इंक्रीजिंग कर रहे हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। अब पीक पे जब मैं टैंजेंट ड्रॉ करता हूं, सो नाउ व्हाट हैपेंस, द टैंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, तो स्लोप अगर इक्वल है तो यहां पर एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो होगा। अंडरस्टूड? एंड यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट्स के बारे में पता चलता है। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वी गेट अ पॉइंट। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट होता है, इसको कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट, इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं? अ पॉइंट एट विच एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब अ पॉइंट एट विच द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन वैनिशेस, देन दैट पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो मेरा फर्स्ट रीजन हो गया, मैं पहाड़ पे चढ़ गया। सेकेंड रीजन हो गया, मैं पहाड़ के पीक में पहुंच गया। अब थर्ड केस है जब मैं पहाड़ से उतर रहा हूं, वी आर गोइंग डाउन। सो जब नीचे उतर रहा हूं, उसका मतलब मेरा जो टैंजेंट का स्लोप होगा, इट्स गोइंग डाउन। तो गोइंग डाउन, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से देख रहे हो, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, मतलब इट्स डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग का मतलब है एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। अंडरस्टूड? तो अब ये जो फेज है, पहाड़ पे उठना, पहाड़ के पीक में पहुंचना, देन पहाड़ के नीचे उतरना, ये इस पूरे फेज को हम लोग एक चीज से बोल सकते हैं कि दिस फेज एंटायरली गिव्स अस द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू। ये पूरे फेज तो हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो हम लोग डेरिवेटिव को यूज करके कैसे मैक्सिमम वैल्यू यूज करेंगे? तो यहां पर हम लोग ये बोलेंगे कि इफ द साइन ऑफ f dash x changes from पॉजिटिव टू नेगेटिव, ग्रेटर देन जीरो होना, एफ डैश एक्स का साइन ग्रेटर देन जीरो होना मतलब पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स का साइन लेस देन जीरो होना मतलब नेगेटिव है।
If the sign of f dash x changes from positive to negative across the critical point, तो सपोज यहां पर क्रिटिकल पॉइंट को मैं c ले दिया, across the critical point x equal to c, we have c as the point of maximum value. देखो क्रिटिकल पॉइंट ही एक्चुअली पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू मिला. सो वी हैव c एज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड c के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा fc. अगर c मुझे मिल गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, देन फंक्शन में अगर मैं c डाल दूंगा तो मुझे fc मिलेगा एंड fc इज एक्चुअली द मैक्सिमम वैल्यू. ओके, तो ये एक्चुअली हमें क्या पॉइंट मिलता है? दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज टर्निंग पॉइंट. इसे हम लोग टर्निंग पॉइंट कहते हैं क्योंकि यहां पर फंक्शन जो है वो चेंज हो गया, अपना नेचर चेंज कर दिया, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ. सो दैट इज नोन एज द टर्निंग पॉइंट. अंडरस्टूड? तो ये है टू लोकेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन. व्हाट वी गोना डू इज दैट वी गोना चेक द साइन ऑफ f dash x whether it changes from पॉजिटिव टू नेगेटिव. पॉजिटिव होना मतलब इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, मतलब मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूं फिर पहाड़ से उतर रहा हूं. So when the sign of f dash x changes from positive to negative, we call the critical point C. C obviously वो मिड पॉइंट पे होगा. ऑब्वियसली कहीं चढ़ रहा हूं तो मतलब कोई एक पीक पे तो पहुंचूंगा. तो उस पॉइंट C को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, अब एक काम करते हैं, जैसे हम लोग पहाड़ पे चढ़ा वैसे ही वी कैन डीप डाइव भी कर सकते हैं. तो जब हम लोग ओशन में डाइव करते हैं तो क्या होता है? सो वी बेसिकली गो डाउन, नीचे की तरफ जाएंगे, एक सेकेंड, नीचे की तरफ जाएंगे एंड देन ऑब्वियसली एक डेप्थ पे पहुंचेंगे. अब वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर तो रह नहीं जाएंगे, तो वहां से उठेंगे, देन विल कम अप. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर इफ यू आर डीप डाइविंग इन एन ओशन और समथिंग. तो यहां पर भी प्रीवियस केस की तरह 3 केसेस आता है. एक तो मैं नीचे जा रहा हूं, फिर एक डेप्थ पे पहुंचा, देन मैं ऊपर उठ रहा हूं. तो जब नीचे जा रहा हूं तो इसको भी, इस सिचुएशन को भी, रियल लाइफ सिचुएशन को भी मैं एक फंक्शन दे देता हूं. इट्स ऑल्सो अ फंक्शन एंड इसको मैं डायग्राम ऐसे करके ड्रॉ कर लिया. ठीक है, अब इसका भी 3 फेजेस आता है. व्हाट आर द 3 फेजेस व्हाट वी हैव? तो पहला है ये वाला फेज, इनिशियल फेज. तो यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो फिर से नीचे की तरफ जा रहा हूं, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है. तो यहां पर f dash x लेस देन 0. ठीक है, डिक्रीजिंग मतलब f dash x लेस देन 0. देन द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज दिस पॉइंट एंड हियर वी सी द टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस. तो यहां पर होगा f dash x इक्वल टू 0. और देन अब नेक्स्ट फेज जो लास्ट फेज है, वहां पर जो अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा, अगर यहां पर टेंजेंट बनाऊंगा, यहां पर जो f dash x मिलेगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0. ऑब्वियस सी बात है, देखो यहां पर इंक्रीज कर रहा है. ओके, तो ये जो पॉइंट है जहां पर f dash x इक्वल टू 0 हो रहा था, सेम केस हम लोगों ने क्या बोला था, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल दैट पॉइंट एज x इक्वल टू c एज क्रिटिकल पॉइंट. इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे. वी कॉल दिस पॉइंट एज क्रिटिकल पॉइंट. और इसे हम लोग टर्निंग पॉइंट कहेंगे क्योंकि इस पॉइंट के बाद फंक्शन जो है अपना नेचर चेंज कर देता है. इट चेंजेस फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग. ठीक है, तो ये आया. अब ये किसको सिग्निफाई कर रहा है? दिस सिग्निफाइज ऑफ गेटिंग ए पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू. जैसे पहाड़ पे चढ़ना गेटिंग अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू, तो ओशन में डीप डाइव करना मतलब गेटिंग अ पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू. तो यहां पर क्या लिखेंगे? तो यहां पर जो साइन है, यहां पर मैं लिखूंगा इफ द साइन ऑफ f dash x, if the sign of f dash x changes from नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, across, एक सेकेंड, across the critical point, x equal to c, then
then the point C is known as the point of, then the point C is known as the point of minimum value, okay, and FC is equal to minimum value. तो यहाँ पर ये जो FC आएगा ये हो जाएगा तुम्हारा मिनिमम वैल्यू, ठीक है. सो आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग. नहीं तो देखेंगे, वी गोना रिवाइज दिस वन. सो दिस इज हाउ वी गेट द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू बाय यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग ने क्या जाना कि बाय checking the change in sign of f dash x across the critical point, the critical point either becomes maxima or a point of maximum value or the point of minimum value. If the sign of f dash x changes from positive to negative, मतलब मैं increase कर रहा हूँ फिर decrease कर रहा हूँ, ऊपर उठ रहा हूँ फिर नीचे जा रहा हूँ, then the critical point is the point of maximum value. If the sign of f dash x changes from negative to positive, मतलब मैं नीचे जा रहा हूँ फिर ऊपर उठ रहा हूँ, मतलब मैं डाइव कर रहा हूँ, डीप डाइव कर रहा हूँ, देन द क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू. ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छी तरह से सब कुछ लिखा हुआ है, यू कैन सी इन हियर. अब और एक केस आता है, देयर इज अनदर केस इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन एट ऑल. अब अगर एफ डैश एक्स साइन ही चेंज ना करे तब क्या होगा. देखो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक ऐसा केस जहाँ पर एफ डैश एक्स साइन ही चेंज नहीं करेगा. वो कुछ एक सेकेंड, या सो वी हैव हियर. ठीक है, अब इस कर्व में अगर मैं देखूँ, यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करने जाऊँ, ये एक हुआ, दिस इज व्हाट वी हैव, ये एक हुआ, एंड देन वी हैव दिस वन. तो यहाँ पर इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, ये तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इंक्रीजिंग. अब यहाँ पर भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है. उसका मतलब क्या है कि मेरा जो ये पूरा फंक्शन है ये हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है, तो ये डिक्रीज करने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उसका मतलब कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है. तो अगर कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है उसका मतलब इस पॉइंट सी को ना हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं ना पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू बोल सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन. वी कैन कॉल दैट पॉइंट एज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन. सो हियर व्हाट वी कैन सी इन हियर, इट्स रिटन क्वाइट नाइसली. इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन as x increases through c, then c is neither a point of local maxima nor a point of local minima. In fact, such a point is called point of inflection. Okay, चलो आज इतना ही रख